एक नंबर के आवारा, लफंगे, भले घर की लड़कियों के पीछे भागने वाले और फिर बिन बुलाए घर में आ धमकते हैं। महादेव, अगर तुमने अब भी अपने सुपुत्र को काबू में नहीं किया तो मुझे कोई और कदम उठाना पड़ेगा। बेशक हम भले घर के लोग हैं, लेकिन हमारी पुलिस से लेकर बाहुबागियों तक सबसे पहचान है हर जगह। साहब, पुलिस और बाहुबलियों की धमकी किसे दे रहे हैं आप? कश्यप, तो मेरी पीठ पीछे तुम ये खिचड़ी पका रही थी। आज मेरा दिल बहुत दुखी है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने को डिसेंट कहने वाले लड़के आवारा लड़कों की तरह मेरे घर में आएंगे और मेरी बेटी का हाथ मांगेंगे, वो भी सगाई से 3 दिन पहले। पापा, वो डिसेंट फैमिली से ही है, भले इनडिसेंट क्यों ना दिखते हो। राइस मिल वाले महादेव जी के बेटे हैं, और आप तो खुद उन्हें कितनी बार सज्जन आदमी बोल चुके हो ना। अगर आप फिर भी चाहते हो कि आपकी मर्जी से शादी करूं, तो कर लूंगी, चाहे उसके बाद मैं खुश रहूं या नहीं। नर्मदा, अपनी जुबान थोड़ा कम चलाओ, क्योंकि तुम नहीं समझ रही हो कि मैं इस वक्त किस टेंशन से गुजर रहा हूँ। ऐसी टेंशन पापा? अच्छे से जानती हूँ मैं केतन को, बहुत पसंद करती हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद करता है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? बस एक शब्द भी नहीं, इसे अंदर ले जाओ। आज से इसका घर से बाहर निकलना बंद। जरूरी हो तो इसकी नौकरी से रिजाइन भी दिलवाओ, पर कतरने पड़ेंगे इसके। हमारे हाथ से पूरी तरह से निकल चुकी है ये। मेरे शेर, क्या कैच पकड़ा है। अब महादेव और उसकी पूरी टीम आउट। एक बार शांत दिमाग से सोचिए, सगाई थोड़ी ना हुई है। अगर बेटी एक अच्छा रिश्ता लेकर के आई है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? कम से कम अपनी पसंद की शादी करके वो खुश रहेगी। सैनी साहब। भानु जी, अरे भानु जी, कुछ ठंडा डालाओ ना। नहीं नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कैसी हो बेटी? तुम्हें लेके आओ फटाफट। मैं लाती हूँ। चल। सैनी साहब, बिना बताए चले आए। डिस्टर्ब तो नहीं किया ना आपको? नहीं भानु जी, ऐसी क्या बात कर रही है? आइए बैठे ना। बैठने का तो ही वक्त नहीं है। मतलब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं कुछ समझा नहीं। वही तो समझाने आए हैं। यहाँ इंसान का वक्त खराब होने में वक्त नहीं लगता। एक गलत कदम, वक्त खराब। एक गलत परिवार के साथ रिश्ता और जिंदगी खराब। 25 साल पहले ऐसा ही कुछ हुआ हमारे साथ सैनी साहब, जब हमारी बहन विदु ने एक गलत इंसान के साथ रिश्ता जोड़ लिया। तब से जो हमारे परिवार का खराब टाइम शुरू हुआ है ना, आज तक चल रहा है। महादेव की बात कर रहे हैं हम। हमारे घर का नौकर हुआ करता था वो। हमारे पापा उसे सड़क के किनारे से उठाकर लेकर आए थे, उसकी परवरिश की, उसे सब कुछ दिया। और उसने क्या किया? हमारी बहन विदु को अपने प्यार के जाल में फंसाकर भगा कर ले गया। और आज देखो, राइस मिल का मालिक बन के फिर रहा है। जानते हैं ना, अनाथ है वो। भानु जी, वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप ये सब मुझे क्यों बता रही हैं। आपको बता नहीं रहे हैं हम सैनी साहब, आपको बचा रहे हैं आने वाले धोखे से। हमारे पापा ने भी बहुत भरोसा किया था महादेव पर, लेकिन महादेव ने क्या किया? हमारी बहन को भगाकर ले गया और धोखा दिया हमारे पापा को। आपको याद है ना, 20 साल पहले आपने भी तो उस पर एहसान किया था। आप ही ने तो बैंक से विनती की थी ना महादेव को लोन देने के लिए। अब देखिए, आपके लोन के सहारे राइस मिल का मालिक बन बैठा है वो। अब आपने सैनी साहब उस पर इतना भरोसा किया, पर महादेव क्या कर रहा है?
क्या कर रहा है वो आपके साथ? आपको धोखा देने की साजिश कर रहा है। ऐसे क्या देख रहे हैं? आपको नहीं पता? बेटी नर्मदा का चक्कर चल रहा है महादेव के बेटे केतन के साथ। देखिए देखिए सैनी साहब, हम आपको डरा नहीं रहे हैं और आप बिल्कुल मत डरिए, क्योंकि इसमें आपकी बेटी नर्मदा की कोई गलती नहीं। ये सारी गलती है महादेव के उस खून की। क्या बताया बाबा आपको, 25 साल पहले हमारी बहन विदु को अपने प्यार के जाल में फंसाकर भगाकर लेके, और अब बेटा केतन क्या कर रहा है? वही तो कर रहा है, आपकी बेटी को उसके प्यार के जाल में फंसाकर भगाकर ले जाना चाहता। देखिए सैनी साहब, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं, भले लोग हैं आप, अच्छा घर है आपका, अच्छा नाम है। हम नहीं चाहते कि एक गलत घर में रिश्ता होने से आपके परिवार का नाम खराब हो जाए। बस अपना समझ कर आए हम आपको आगाह करने। भानु जी, धन्यवाद, आपने मुझे ये सारी बातें बताई। मैं भी अभी इसी उथल-पुथल में था। आपको पता है, केतन आया था धीरज के साथ मेरी बेटी का हाथ मांगने के लिए। अब आप ही बताइए, कोई सभ्य परिवार शादी की बात करने के लिए अपने लड़कों को भेजता है क्या? अभी 3 दिन बाद मेरी बेटी की सगाई होने वाली है। हिम्मत तो देखिए इनकी। क्या बात कर रहे हैं आप सैनी साहब? आप महादेव से बात करिए, लगाम खींचिए आप उसकी। क्या है ना सैनी साहब, बेटी है, बेटी की इज्जत बड़ी नाजुक होती है। नर्मदा बेटी को बचा लीजिए। ये जो सारे का सारा बोरिया इस एड्रेस पे पहुंचाना है, जल्द से जल्द पहुंचाना है। कश्यप, जल्दी जल्दी जल्दी, अरे जल्दी जाओ और उनको। अरे रमेश बाबू, आप हमारी मिल पे, अरे धन्यवाद हमारे जो आप हमारे यहाँ इस मिल पे पधारे आप। अरे हमें बुला लेते, हम आ जाते। आपको कष्ट करने की क्या जरूरत है? कष्ट करना पड़ा क्योंकि आपके लाडले जिस तरह से मेरे घर में आए, बिन बुलाए, मैंने सोचा कि मैं भी बिन बुलाए आपके मेल में आ धमकता हूं। हमारे बेटे आपके घर? अरे रमेश बाबू, कोई ऑर्डर था तो आप हमें बताते, हम आ जाते। उनको बुलाने की क्या जरूरत थी आपको? जी नहीं, ऑर्डर के लिए नहीं, रिश्ते के लिए आए थे। रिश्ते के लिए? कौन सा रिश्ता? मेरी बेटी नर्मदा और आपके बेटे केतन का रिश्ता। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये बात कहने के लिए आपके सुपुत्र मेरे घर आए थे आज। नहीं 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 नहीं, रमेश बाबू, कोई गलतफहमी हो रही है आपको। आप एक बात बताइए, आप हमारे मझले बेटे केतन के बारे में बात कर रहे हैं ना आप? जी हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, और अपने छोटे भाई धीरज के साथ आया था। हम तो कॉलेज जा रहे थे और इन्होंने कहा इनको मिल जाना, इनको देर हो रही है, तो रास्ते में कहीं ड्रॉप करने के लिए बोला, तो हमने सोचा ड्रॉप कर देते। जो बात उससे अपने बाप से करवानी थी वो उसने भाई धीरज से करवाई। महादेव, 3 दिन बाद मेरी बेटी की सगाई है और मैं यहाँ के पखेड़ा खड़ा करना नहीं चाहता, वरना तो मैं। रमेश बाबू, हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे, माफ कर दीजिए। जो भी गलती हमारे बेटों ने की है उनकी तरफ से हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। माफी अपने पास रखो। तुम और तुम्हारे परिवार का इतिहास मुझे अच्छी तरह से पता है। हमारे और हमारे परिवार का इतिहास? रमेश बाबू, कौन से इतिहास की बात कर रहे हैं आप? जी हाँ, तुम बिना माँ बाप के अनाथ हो, और जिस घर ने तुमको पाला पोसा, पनाह दी, रोटी दी, तुमने उसी घर की बेटी को फंसा दिया। आज से 20 साल पहले इस बिल के लिए मैंने आपको लोन दिलवाया था, लेकिन आज मेरे घर में तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को फंसा रहा है। ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगा। तुम्हारे जैसे परिवार में अपनी बेटी का रिश्ता मैं कभी नहीं होने दूंगा। रमेश बाबू, बहुत एहसान है आपके हम पर, इसलिए हम आपकी सारी खरी खोटी सुन रहे हैं। हमारे घर पे, हमारी मिल पे जब भी कोई मेहमान आता है
तो वो हमारे लिए भगवान की तरह होता है। अपने भगवान की इज्जत करना हमारे संस्कार हैं। इसलिए हम आपसे विनती कर रहे हैं, मर्यादा को मत लांघिए। यदि आप मर्यादा लांघेंगे तो हम फिर अपने सारे संस्कार भूल जाएंगे। अच्छा, संस्कार हैं तुम्हारे पास? माफ करना, मैंने तुम्हारे बेटों में ये संस्कार नहीं देखे। वो एक नंबर के आवारा, लफंगे, भले घर की लड़कियों के पीछे भागने वाले, और फिर बिन बुलाए घर में आ धमकते हैं। महादेव, अगर तुमने अब भी अपने सुपुत्र को काबू में नहीं किया तो मुझे कोई और कदम उठाना पड़ेगा। बेशक हम भले घर के लोग हैं, लेकिन हमारी पुलिस से लेकर बाहुबागियों तक सबसे पहचान है हर जगह। साहब, पुलिस और बाहुबलियों की धमकी किसे दे रहे हैं आप? कश्यप, ये हमारे और रमेश बाबू के बीच की बात है। चुप हो जाइए आप, हो जाइए यहाँ से। और बाकी सबको भी बोलिए कि अपना अपना काम करें। आपसे वादा करते हैं रमेश बाबू, आज के बाद हमारे लड़के आपके परिवार से और आपकी बेटी से हमेशा दूर रहेंगे। कोई नहीं आएगा आपके आसपास। और जो हमारे बेटों ने किया है उसके लिए हाथ जोड़कर हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मैं मान रहा हूं, लेकिन आज के बाद अगर दोबारा तुम्हारी तरफ से इस तरह की हरकत हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मैं अगली बार अकेला नहीं, पुलिस को साथ में लाऊंगा और हम तुम्हारे बच्चों की बारात निकालते हुए यहां से लेके जाएंगे। याद रखना। मेरी बेटी नर्मदा और आपके बेटे केतन का रिश्ता, वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। ये बात कहने के लिए आपके सुपुत्र मेरे घर आए थे आज। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, और वो अपने छोटे भाई धीरज के साथ आया था। मेरे घर में तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को फंसा रहा है। क्या लगता है तुम्हें, अभी तक हमारे होने वाले ससुर जी ने पापा से बात कर ली होगी ना? तुम्हारे होने वाले ससुर जी ने अपनी बेटी की सगाई 2 दिन बाद फाइनल करी थी, लेकिन जो पत्ते हमने फेंके हैं ना, उससे पूरा गेम पलट गया है। अब देखना ये है कि तुम्हारे होने वाले ससुर जी क्या दांव खेलते हैं। अगर उन्होंने बाबा से बात कर ली ना, तो उसका मतलब ये है कि उन्होंने अपने पत्ते फोल्ड कर दिए और तुम मेरे भाई प्यार की गेम जीत गए हो। और अगर उन्होंने बात नहीं करी तो फिर तो उसका मतलब यही हुआ कि उनके दिमाग में कोई और ही चाल चल रही है। और फिर तुम्हारा प्यार भगवान भरोसे ही है मेरे भाई। अरे यार, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव। वैसे ही ना हमारी ये मोहब्बत की इकोनॉमी चरमरा रही है, और तुम ऐसी बातें करके हमारा हौसला और डाउन कर रहे हो यार।